हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है। बाल्यावस्था में प्रथम 3 वर्ष में यानी कि 6 वर्ष से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। यानी कि जो बाल्यावस्था की उम्र होती है वह 6 से 12 वर्ष तक होती है। उसमें 6 वर्ष से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास तेज़ी से होता है और बाद के 3 वर्ष में 9 से 12 वर्ष तक यही विकास दृढ़ता को प्राप्त होता है, मतलब कि अब मजबूती की ओर बढ़ रहा होता है। इसमें पहला पॉइंट दिया है भार। इस अवस्था में 12 वर्ष के अंत तक भार लगभग 80 और 85 पौंड के बीच होता है। प्रातः और बालिका का भार बालकों से अधिक होता है क्योंकि उनकी किशोरावस्था जल्दी आरंभ हो जाती है। जो बालिकाएं होती हैं उनकी किशोरावस्था जल्दी आरंभ हो जाती है तो उनका भार भी अधिक होता है। दूसरा पॉइंट आपका दिया है आकार, साइज। इस अवस्था में लंबाई में वृद्धि धीमी और एक समान गति से होती है। जो आकार है ये लंबाई यानी कि लंबाई में वृद्धि धीमी गति से होती है। लगभग 2 से 3 इंच लंबाई प्रति वर्ष बढ़ती है। ऐसा अध्ययनों से ज्ञात हुआ है। हर वर्ष 2 से 3 इंच बढ़ जाती है। बालक के अपेक्षा बालिका की लंबाई लगभग 1 इंच अधिक होती है। इसके अतिरिक्त लंबाई पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट आपका दिया है हड्डियाँ। इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की वृद्धि होती है और 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है, यानी कि मजबूती आती है। लगभग 6 वर्ष की आयु से हड्डियों में कड़ापन आने लगता है और 6 वर्ष की आयु से हड्डियों में मजबूती आने लगती है। बालिका का अस्थिकरण 1 वर्ष पहले आरंभ हो जाता है और अस्थिकरण के परिणाम स्वरूप बालक का मांसपेशियों पर पूरा नियंत्रण करने लगता है। चौथा पॉइंट आपका दिया है मांसपेशियाँ। बालक की मांसपेशियों का भार 8 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उसके कुल भार का 27% हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालक की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। जो बालिकाएं होती हैं उनकी मांसपेशियों में वो वायरस की अपेक्षा अधिक डेवलप होती हैं। 5वां पॉइंट आपका दिया है सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। इस अवस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है, किंतु अन्य अंगों के अनुपात में यह बड़ा होता है। जो सिर है वो अन्य अंगों के अपेक्षा बड़ा होता है और धीरे धीरे यह अनुपातहीनता दूर हो जाती है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का तौल व आकार की दृष्टि से लगभग पूर्व विकास हो जाता है और उसका भार कुल शरीर के भार का 90% होता है। छठा पॉइंट आपका दिया है दांत, तीथ। इस अवस्था में 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने लगते हैं और 12 या 13 वर्ष तक सब अस्थायी दांत निकल आते हैं और दांतों की संख्या लगभग 27-28 होती है। दांतों के निकल आने से मुखाकृति में परिवर्तन दिखाई देता है। शैशव काल का भोलापन समाप्त हो जाता है। जो क्यूटनेस होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। बच्चा बड़ा होने लगता है। 7वां पॉइंट आपका दिया है सामान्य स्वास्थ्य। इस अवस्था में बालक खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक लगा रहता है, इसलिए सामान्य रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 8वां पॉइंट आपका दिया है शारीरिक गति पर नियंत्रण। इस अवस्था में बालक का बहुत ही सक्रिय रहता है। उसके लगभग सब अंगों का विकास हो जाता है। फलस्वरूप वो शारीरिक अवयवों, शारीरिक शक्तियों एवं गति पर नियंत्रण करना जान जाता है। वह अपनी इच्छा अनुसार सभी कार्य स्वयं करने लगता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।